जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग के ऊपर जो है हम अमल करते हुए और आज हम जो है पूरी तरीके से स्पीडी का जो है आपके पास जो है रिवीजन लेके आए हैं। स्पीडी का पूरी तरीके से आपका एक ईयर यानी कि 1 ईयर का जितना भी आपका क्वेश्चंस बनेंगे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का यानी कि दिसंबर तक, वो पूरी तरीके से जनवरी से 2025 तक सीरीज बाय सीरीज, पार्ट ए पार्ट बी करके मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहार दरोगा का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है और इससे कहीं आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज्यादा जो है शानदार और उपयोगी माना जाएगा। पिछले बार भी जब एग्जाम हुई थी इसका सॉरी पिछले बार भी जब इसका एग्जाम हुआ था तो ये चीजें आपका देखा गया था कि स्पीडी से लगभग क्वेश्चन आने का काम किया। तो अगर आप पूरी तरीके से एक साल का करंट अफेयर अगर रख लेते हैं तो पक्का कहीं ना कहीं आपको ये चीजें जो है फायदा करके जाने का काम करेगा और अच्छे स्कोरिंग। आप जानते होंगे मैरिट के लिए बस 2 3 4 नंबर ही रहते हैं और जो बच्चे छट जाते हैं और यहाँ से स्टूडेंट निकल जाते हैं। तो ये चीजें के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपका फायदा करने वाला है। तो चलिए बिना बात करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। वार्षिकांक 2025 स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज बाय सीरीज मैं आपको इसको अधिक कर दूंगा। और अगर यदि आप टोटल सीरीज आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज से। जनवरी से आज हम स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से हम इसको करा देने का काम करेंगे। चलिए देखिए, करा 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये केरल ने जीता है, याद रखेगा। ये आपका केरल ने जीतने का काम किया था। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टील्स ने जीता था। किसने जीता? ये हरियाणा स्टील्स ने जीतने का काम किया था, याद रखेगा। 11वां प्रो कबड्डी लीग हरियाणा। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो हेमंत मुंडप्पा। 31 दिसंबर 2024 को तमु लौसार पर्व, देखिए तमु लौसार पर्व कहां मनाया गया? तो नेपाल में, है ना। देख रहे हैं ना, नेपाल में। तो अगर सिर्फ लौसार बोलेगा तब कहां होगा? यहाँ पर याद रखेगा लौसार होगा। अगर लौसार पूछेगा तो कहां पर जो है मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। 31 दिसंबर 2024 को किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया? उसका नाम है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के द्वारा ये डेवलप किया गया। विवाद से विश्वास योजना, देखिए विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया था? तो समुद्र आप जानते होंगे कि रामेश्वरम, यही वाला पार्ट है आपका तमिलनाडु। ठीक है ना, तो तमिलनाडु में ये चीजें किया गया है। उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति बनाने का काम किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए आपका गुजरात, ग्रीन एनर्जी के लिए जो है आपका नई पॉलिसी बनाने का काम किया, गुजरात बनाने का काम किया, याद रखेगा। देखिए किससे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है आपका सेल, ग्रेट प्लेस टू वर्क सेल जो है कहा जाता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? देख लीजिए, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का राजधानी है हरारे, याद रखेगा। जिम्बाब्वे का राजधानी है आपका हरारे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत का कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% का, यानी कि कॉफी निर्यात में आपका 29% का दर्ज की गई है। आप बताइए कि कॉफी भारत में किस राज्य जो है उत्पादन करता है? 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? संतोष ट्रॉफी जो है जीतने का काम किया 1 जनवरी 2025 को, याद रखेगा। 1 जनवरी पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? पश्चिम बंगाल जीता, याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, यानी याद है पब्लिक प्लेस पर बुर्का जो है पहनने पर प्रतिबंध लगाया। अभी आप ये बताइए कि बुर्का से रिलेटेड जो है विवाद किस राज्य में अभी जो है चल रहा है? ठीक है, उसके बाद बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में
इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है तो एयर इंडिया। कौन बना है? तो एयर इंडिया बनने का काम किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए तो नेक्स्ट अगर बात करें बाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया है? देख लीजिए, जिला बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बाव थराद को किस राज्य का नया जिला बना? तो गुजरात का नया जिला बना। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों को वर्ष घोषित किया है? सुधारों का जो वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्री, 2025 को सुधारों का वर्ष जो घोषित किया है वो रक्षा मंत्री करने का काम किया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन में बताते जाइए। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान को कमान संभाली है? तो ये जितेंद्र मिश्रा संभाले, जितेंद्र मिश्रा, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टी शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू बेंजून, याद रखेगा। पंजपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा तो साई प्रांजपे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान आप जानते होंगे आपका बिहार का बना है। इससे पहले कहां थे? तो ये आरिफ मोहम्मद जो गवर्नर थे वो आपका केरला का था, याद रखेगा, केरला के थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका कहा गया है कि 2 जनवरी 2025 को कहां 24वीं पुण्यतिथि 24वीं जो है सॉरी 24वें राष्ट्रीय वनवासी दिया गया है, क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है तो रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी ताजा टेस्ट रैंकिंग किस भारतीय गेंदबाज ने प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। जसप्रीत बुमराह को मिलने का काम किया है 2 जनवरी, याद रखेगा, आईसीसी ताजा टेस्ट रैंकिंग में। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है, 4 एथलीटों को। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला, देखिए, कोस्टल एंड वाटर वर्ड सेंसस की शुरुआत कहां किया गया है? तो ये जामनगर में। कहां किया गया है? जामनगर में किया गया है, मरीन नेशनल पार्क में, याद रखेगा। 3 जनवरी 2025 को भोपाल त्रासदी के 40 वर्ष जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? तो ये याद रखेगा, ये कह रहा है थार के पीतमपुरा डिपोजिट यूनिट में किया गया है। आप ये बताइए कि भोपाल जो त्रासदी हुआ था वो कब हुआ था और कौन सा गैस रिसाव होने के कारण हुआ था, है ना। ये चीजें बताइए। भोपाल त्रासदी, है ना, भोपाल त्रासदी कब हुआ आप जल्दी कमेंट में बताइए। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये आपका उत्तराखंड किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस 7.93% जो है ये घटने का काम किया। ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक होता है, मुख्य मतलब स्टेपल कंपोनेंट जो होता है, उसका नाम क्या है, लिखिए। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो देख लीजिए, तेलंगाना, याद रखेगा। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये पाकिस्तान को शामिल किया गया है, संयुक्त पाकिस्तान का, बल्ले। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहां ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में, ये आपको कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो 4 जनवरी 2025 देख लीजिए, 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की बनी है। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो, है ना, का आयोजन किया गया, ये हैदराबाद में। 8वां कौतिक राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? तो ये नैनीताल में किया गया, याद रखेगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत कहां हुआ? भोपाल में हुआ। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र का हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, आईडीए की 7वां अध्यक्षता किसने किया है?
तो ये अमित शाह ने किया, याद रखिएगा किसने किया है तो अमित शाह जी का नाम, मोटा भाई किए है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरुआत किया, एसबीआई लखपति योजना शुरुआत किया है आपका, ठीक है ना, आपका एसबीआई। आ जाइए एसबीआई वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सी पर रहा है, तो हनोई, हनोई रहा है, उसको नीचे कर दीजिए रिफ्लेक्ट, हनोई किया है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया, तो बांग्लादेश, याद रखिएगा 90 मछुआरों को रिहा किया है बांग्लादेश ने किया। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिकों सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल देख लीजिए, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है, जॉर्ज सोरन्स, जॉर्ज सोरन। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये आपका भारत, भारत देख रहे हैं सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला तीसरा सबसे बड़ा, ये आपका कौन बन गया, भारत बनने का काम किया है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें 6 जनवरी 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0, पंचायत से सदन 2.0 पहल शुरुआत किया, तो ओम बिरला, ओम बिरला आप जानते होंगे कि ये आपका स्पीकर है ना, स्पीकर है भारत का स्पीकर, यानी कि संसद में। 6 जनवरी 2025 को कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन ब्लस्टर शुरुआत किया गया है, शुरू किया गया, तो ये आपका सिक्किम, याद रखेगा सिक्किम। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, पलाश बिल्ली का कहाँ मिला, हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इनस्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी सॉरी भाई। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने, देखिए बेमौसम बारिश का बेमौसम बारिश का प्रकृति आपदा घोषित किया गया है, तो ये उड़ीसा है ना, बिना मौसम का जो है बारिश आने का। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने, ये हो गया 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु, आप जानते ही होंगे जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आपका बैलों के ऊपर क्या होता है, रेस शायद होता है। 2024 में साइबर हमलों को दूसरा सबसे अधिक जो है लक्षित देश कौन बना है, तो ये आपका भारत बनने का काम किया है ना, तो साइबर हमलों में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश जो है, याद रखिए कौन बना है, ये आपका भारत बनने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया, कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल का क्या नाम दिया गया, तेजस्वनी, तेजस्वनी नाम दिया गया है। 7 जनवरी 2025 को कहा बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली खोज किया गया, तो ये त्रिपुरा में खोज किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये अपना मोटा भाई की है, अमित शाह, याद रखिएगा अपना मोटा भाई अमित शाह। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो ये आपका इंडोनेशिया बना है, कौन बना है, ये इंडोनेशिया बनने का काम किया है। उसके बाद 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है, तो ये आपका इक्वाडोर में, याद रखिएगा इक्वाडोर से भी आपका क्वेश्चन बनने की चांसेस बनता है और ये चीजें बनेगा। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 78वां मनाया है। 7 जनवरी 2025 को किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता है, तो ये लक्ष्य यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना, देखिए रायथू भरोसा योजना बोलेगा तो ये याद रखेगा तेलंगाना, क्या तेलंगाना, जिसमें कि याद रखेगा किसानों को प्रति वर्ष जो है देखिए 10,000 की जगह 12,000 रुपया आपको मिलेगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ PM किसान सम्मान निधि जो योजना मिलती है उसी के बेस पर ये शुरुआत किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है, ये आपका मुंबई में, कहा किया है, मुंबई में किया है, ठीक है ना, मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड में बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स खिताब जीता है, तो अनाहत सिंह, किसने अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को भारत में अस्थमा की जांच के लिए
CIP एयर ऐप लॉन्च किया है। तो सिप्ला, सिप्ला एक कंपनी है जो दवाई बनाने का काम करते हैं, मेडिसिन बनाती है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? तो इना कैनवारो, देख लीजिए 8 जनवरी 2025 को इना कैनवारो दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनने का काम किया। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया है। कहाँ किया है? ये भुवनेश्वर में करने का काम किया है। उसके बाद देखिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो याद रखेगा कितना बिलियन डॉलर है? 3 बिलियन डॉलर। 3 बिलियन डॉलर जो है याद रखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3 बिलियन डॉलर जो है खर्च करने की घोषणा की गई है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी, है ना, नितिन गडकरी, है ना, भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री नितिन गडकरी। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया है? तो ये आपका असम किया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को बनाया गया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए देखिए गरुनार्थी ऑनलाइन पर प्रणाली शुरू किया गया? कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े देखे उतले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया है ना? तो ये आपको करने का काम किया है, याद रखेगा, ये आपको काम करने का IIT मद्रास। अभी IIT मद्रास टॉप पर है, हर चीज को खोज कर रहा है। इस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी, देखिए मैक्सिमम जो ज्वालामुखी आते हैं वो आपका आने का काम करता है इंडोनेशिया में, याद रखें। तो इंडोनेशिया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया था? पार्थ योजना जो है आपका मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। उसके बाद देखिए 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। तो इसमें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ। इसका ट्रिक है, कुंभ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। आप ये बताइए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम किसके सम्मान में रखा गया है? ये बताइए। तो ये आप याद रखेगा, ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर रहा। सबसे मजबूत यही देखा गया। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में, याद रखेगा विशाखापट्टनम में रखा। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मुंबई में। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? गोवा के द्वारा की गई है। दक्षिण भारत का पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु में की गई है। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया है? तो ये आप याद रखेगा अमित शाह। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेगा मराठी। 6 ऐसे लैंग्वेज है जिसको शास्त्रीय लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है? तो तमीम इकबाल क्या है? बांग्लादेश में। ऐसे भी ये लोग अभी तो खेल ही नहीं सकते क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से वायलेंस चल रहा है। 11 जनवरी 2025 को कहा रोबोटिक प्रणाली